आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपका मोहित शर्मा इस वक्त विधानसभा में है और हमारे साथ एमएलए किश्तवाड़ शगुन बरियार जी हैं। उनसे बात करेंगे कि दूसरी बार हाउस को अर्जेंट किया गया और क्या वजह इसकी रही थी और डिप्टी स्पीकर ने क्या बोला है भाजपा को लेकर और क्या कहेंगे मैम आप इस बारे में? दूसरी बार हाउस को ये अर्जेंट किया गया था ये और सरकार की इनकम्पिटेंसी शो कर रहा है कि सरकार कितनी नॉन सीरियस है जम्मू कश्मीर की आवाम को लेके, जम्मू कश्मीर के मसलों के लेके, यहाँ पे टूरिज्म हब बनाने को लेके, यहाँ पे आईटी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए, यहाँ पे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खोलने के लिए, यहाँ पे स्कूल्स को जो है अपग्रेड करने के लिए सरकार कितनी नॉन सीरियस है। क्योंकि सरकार खुद कह रही है हम असेंबली नहीं चलने देंगे। ये क्या दर्शा रहे हैं? ये लोगों को क्या दिखा रहे हैं? हम नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो, हम नहीं चाहते जम्मू कश्मीर में प्रोग्रेस हो। सरकार चाहती क्या है? स्पीकर कह रहे हैं असेंबली चलानी है, इन्हीं के पक्ष के लोग कह रहे हैं कि हम असेंबली चलने नहीं देंगे। ये क्या है? नॉर्मली हंगामा ऑपोजिशन करती है, लेकिन यहाँ तो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग विपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है? रेजोल्यूशन पास नहीं हो रहे हैं। काफी एमएलए जो है वो परेशान है क्योंकि रेजोल्यूशन के पास नहीं होंगे तो आगे काम भी नहीं होगा और उसी को लेकर डेली वेजेस को भी टाइम दिया गया था 7 तारीख तक का। अब वो भी टाइम जो है आज का दिन कल का दिन उनका निकल चुका है तो क्या कहेंगे? शायद ये बेचारे डेली वेजर्स को ही गुमराह कर रहे हैं, तभी असेंबली नहीं चलने दे रहे। क्योंकि ये चाहते अगर डेली वेजर्स का भला हो, इस टाइम पे होम मिनिस्टर यहाँ आए थे, चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बैठते, हल करते जम्मू कश्मीर के मसलों को, लेकिन उन्हें तो अपने घूमने फिरने से ही फुर्सत नहीं। डिप्टी सीएम का कहना है कि भाजपा जो है जो स्पीकर जो है वो भाजपा के कहने पे काम स्पीकर कर रहे हैं क्या? आपको लगता है ऐसा क्या? अगर ऐसा होता ये उन्हीं के तो डिप्टी सीएम का आज कहना है। ये उन्हीं के डिप्टी आज वहां पे जो लोग एमएलए बैठे हुए थे, स्पीकर साहब उनको बाहर कर सकते थे। जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने आज असेंबली में किया, उनको बाहर करना तो बनता ही था ना। आप मुझे बताइए, जिस तरह से गाली गलौच उन्होंने की है असेंबली में, तो क्या वो उनको हक बनता है कि वो असेंबली में बैठे? स्पीकर साहब ने उनको बाहर क्यों नहीं किया? जब श्रीनगर में असेंबली हुई थी तो भाजपा के एमएलए को सभी को बाहर निकाल दिया गया था, मार्शल को उठा उठा के बाहर रखा गया। तो इन स्पीकर ने कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि भेदभाव तो बिल्कुल पूरा साफ तौर पर भेदभाव तो साफ तौर पे दिख रहा है। क्योंकि ये कुछ भी करें तो इन्हें कुछ भी नहीं किया जाता, हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम बोले तो हमारे स्पीकर्स बंद कर दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं ये जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, जो उसकी एक मर्यादा होती है, उसको तार तार कर रहे हैं। और खसूसन तौर पर ये आपने पहली बार देखा होगा कि सदन को ना चलने देने की कसम जो है वो ट्रेजरी बेंचेस ने, सरकार सत्ता पक्ष कर रहा है ये काम। और आज तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी और सारे मिनिस्टर सरकार के, जिसको हम सरकार कहते हैं, वो आंटो थे और ऑनरेबल स्पीकर की चेयर को, और जो हमारी यहाँ एक होली बुक होती है जिसको हम इस हाउस को चलाने के लिए रूल बुक कहते हैं, आज उन्होंने उसकी मर्यादा को भी तार तार किया है। और सीधे एलिगेशन उन्होंने चेयर पर लगाए हैं कि आपने स्टडी नहीं किया। और बार बार चेयर जो है वो अपनी रूलिंग और मेंशन भी कर रही है, कोट भी कर रही है, लेकिन सरकार उसको चैलेंज कर रही है। तो मुझे लगता है कि अब एक ही रास्ता बचता है कि वो ऑनरेबल स्पीकर के खिलाफ ट्रेजरी बेंचेस जो हैं वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो मूव करें, तभी कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई थोड़ा सा भी स्कोप है। जब एक बार किसी एडजोर्नमेंट मोशन पे या किसी विषय पे स्पीकर की रूलिंग आ जाती है तो वो फाइनल होती है। आप ये कह रहे थे कि बाइसिड है ये जो आज स्पीकर साहब है, आज आप तालियां बजा रहे हैं, कोई कुछ कहना चाहेंगे? नंबर बिल थे आज लिस्ट में थे, कल का दिन रह गया है। क्या लगता है कि ये जितने भी जो इस सदन की कार्यवाही थी उसको स्कटल करने के लिए ये मैंने पहले दिन से कह रहा हूं कि मैंने इतनी बैंकरप्सी, कभी पॉलिटिकल बैंकरप्सी नहीं देखी और स्टेट की भी इतनी बैंकरप्सी मैंने कभी नहीं देखी। अब हमें भी 40 साल हो गया है। मैंने 1980 में पहले वोट डाला था और उस समय 21 साल की आयु में आप वोट डालते हैं, और फिर अब तीसरी बार का विधायक भी हूं, मंत्री भी रहे हैं। मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि मर्यादा नाम की एक चीज होती है, और ये जो बड़ा मुकद्दस और ये जो सदन है, ये लोगों ने हमें बड़ी अपेक्षा के साथ 7 साल के बाद लोगों के चुने हुए लोग आए हैं और सरकार अपनी जिम्मेवारियों से भागना चाहती है। अब वो
एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन जो है वो चेयर पे लगा रहे हैं। तो अगर उनको स्पीकर पे अदमाद नहीं है तो मैंने पहले कहा कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएं, लेकिन सरकार को हम जुम्मेवार बनाएंगे। यहां तो हाउस में बच जाएंगे, लेकिन पब्लिक डोमेन में दे आर अकाउंटेबल। आज 180 दिन हो गया उमर अब्दुल्ला की सरकार को बने हुए, तो जमीनी सतह पे क्या आया है? उन्होंने तो बोला था कि हम 32,000 जो वेकेंट पोस्ट है उसको कर देंगे, 12 सिलेंडर दे देंगे, 10 केजी राशन सबको फ्री देंगे, ये सारी पेंशन भी बढ़ा देंगे। 27 कमिटमेंट हैं उमर अब्दुल्ला सरकार की, और आज उनके मंत्री अपनी जो जिम्मेवारियों से बचने के लिए कहीं ना कहीं स्पीकर पे मुझे लगता है वो जो संविधान है हमारा और इस सदन की जो मर्यादा है उसको तार तार कर रहे हैं। साफ तौर पर बोला है कि अगर ऐसा जो भेदभाव जो अंदर देखने को मिल रहा है, इन्हीं के एमएलए और इन्हीं के स्पीकर हैं और उन्हीं की बात नहीं जब सुन पा रहे हैं, उसी को लेकर ये जो हाउस को बार बार अर्जन किया जा रहा है। यूं ही ताजा खबर है, क्या नाम है, मोहित शर्मा, पंजाब केसरी, जम्मू।